इस क्वेश्चन का कोर आइडिया ये है कि जब लोग ज्यादा हो रहे होते हैं और जमीन लिमिटेड होती है, तब फूड सप्लाई को बेटर बनाना क्यों जरूरी हो जाता है। चलिए इसको पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड लिमिटेशन के एंगल से क्लियरली समझते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ ज्यादा फूड उगाना नहीं होता। मतलब ये भी होता है कि फूड सफिशिएंट हो, न्यूट्रिशियस हो, अफोर्डेबल हो और सप्लाई स्टेबल रहे। जब डिमांड ग्रो होती है तब एग्जिस्टिंग मेथड से काम नहीं चलता, इसलिए इम्प्रूवमेंट जरूरी बन जाता है। अब पॉपुलेशन प्रेशर को सोचते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने का सीधा इफेक्ट यह है कि खाने वाले ज्यादा हो जाते हैं और सिर्फ काउंट नहीं बढ़ता, लाइफस्टाइल चेंज से पर पर्सन डिमांड भी बढ़ सकती है, जैसे ग्रेन्स के साथ मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स और प्रोसेस्ड फूड की डिमांड। तो प्रेशर डबल हो जाता है, ज्यादा लोग और कभी कभी ज्यादा कंजम्पशन। अब दूसरा पार्ट, लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज। लैंड एक फिक्स्ड रिसोर्स है और फार्मिंग लैंड पर कंपटीशन बढ़ रहा है। सिटीज एक्सपैंड होते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, रोड्स बनते हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड श्रिंक हो सकती है। साथ ही सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, इरोजन और वाटर स्कैसिटी जैसे इश्यूज लैंड की प्रोडक्टिविटी को और लिमिट कर देते हैं। मतलब लैंड सेम या कम, लेकिन उसे आउटपुट ज्यादा चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बनता है। जब पॉपुलेशन ग्रो होती है, पर कैपिटा लैंड यानी हर इंसान के शेयर की फार्मिंग लैंड प्रैक्टिकली कम होती चली जाती है। तो हम बस एरिया बढ़ाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए फोकस शिफ्ट होता है प्रोडक्टिविटी पर, यानी सेम लैंड से ज्यादा और बेटर क्वालिटी फूड। इस इंप्रूवमेंट के लिए हम जनरली 3 चीजों पर काम करते हैं। पहला, यील्ड बढ़ाना, जैसे बेटर सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स का बैलेंस्ड यूज और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। दूसरा, लॉसेस कम करना, जैसे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करके। तीसरा, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में आउटपुट बढ़ा के सॉइल और वाटर खराब कर दिए तो लॉन्ग टर्म में फूड सिक्योरिटी और वर्स हो जाएगी। तो फाइनल टेक अवे ये है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की नीड इसलिए होती है क्योंकि डिमांड पॉपुलेशन ग्रोथ से कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है और सप्लाई साइड पर लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना एसेंशियल हो जाता है।